तो वहाँ पे सेलिंग करने लगे, पाकिस्तान रेंजर द्वारा सेलिंग हुई, तो उसका आप लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और उनकी चौकी को तबाह कर दिया। उसके बाद वो ड्रोन से हमला करने लगे, उनके कई ड्रोन गिराए। बाद में एक गोला आके हमारे नजदीक ही पड़ा, जिससे हम थोड़ा जख्मी हो गए थे। तो आप लोग ग्राउंड में ही देख रहे हो, काफी उनकी वीडियो है, पीछे भागते हुए उनकी चौकी जली हुई है, उनके आउटपोस्ट काफी जले हुए हैं। मैं अभी ठीक होकर अभी छुट्टी लेके आया हूँ, इसके बाद फिर बॉर्डर पे सरहद की रक्षा के लिए तैयार हूँ। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें हमारे जो भी सैनिक थे उन्होंने वीरता का जो परचम दिया था। जम्मू में जो है आरएसपुरा पड़ता है, वहाँ पर ये भारत पाकिस्तान की सीमा पर वहाँ पर ये तैनात थे। भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध को लेकर के जिस तरीके से पहलगाम में जो अटैक हुआ उसमें भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। उस मुंहतोड़ जवाब में देने वाले में जिस तरीके से पाकिस्तान प्रोपेगेंडा कर रहा है कि हम जीते हैं, और ये तो उस पर वास्तविकता क्या है। हमारे साथ रायबरेली के रेलवे स्टेशन पे मौजूद है वहां के सैनिक जो जम्मू में पोस्टेड थे उस समय, और कई सारे ड्रोन को तबाह करने में आपका बड़ा योगदान है। आपसे बात करते हैं, आज आए हैं और आज रायबरेली पुलिस ने इनका स्वागत किया रेलवे स्टेशन पे। हमारे साथ क्षेत्राधिकारी अमित सिंह, राजेश सिंह, सैयर कोतवाल और उनकी पूरी टीम इनका स्वागत करने के लिए आई है, और स्वागत करके ये अब यहाँ से अपने घर जो इनका लोकल होम टाउन है जगतपुर, वहां जाएंगे। बात करते हैं सबसे पहले आपसे। सबसे पहले आपको सर बहुत बहुत बधाई, और आपने एक बड़ा जो है जज्बा दिखाया, और जिस तरीके से भारतीय सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया आप लोगों ने, उस पर हम सब गर्व करते हैं। तो क्या रहा सर, पूरी कहानी क्या थी सर? धन्यवाद सर आप लोगों का भी। ये क्या हुआ कि आक्रोश तो पहले से हमारे लोगों के मन में भरा था और तैयारी चल रही थी, और मौका मिला ये 9 मई की रात को। 9 मई की रात को हम आरएसपुरा सेक्टर में अपनी चौकी पे तैनात थे। कहाँ पे तैनात थे आप? आरएसपुरा सेक्टर में। अच्छा। बॉर्डर पे। तो वहाँ पे सेलिंग करने लगे, पाकिस्तान रेंजर द्वारा सेलिंग हुई, तो उसका आप लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और उनकी चौकी को तबाह कर दिया। उसके बाद वो ड्रोन से हमला करने लगे, उनके कई ड्रोन गिराए। बाद में एक गोला आके हमारे नजदीक ही पड़ा, जिससे हम थोड़ा जख्मी हो गए थे। फिर भी उन पे फायरिंग चलती रही, बाकी उनको पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। जी अभी ठीक होके फिर से। अगर बात करें तो वास्तविकता कई सारे र्यूमर भी रहे पाकिस्तान की तरफ से और इंडियन की तरफ से, तो इसमें वास्तविकता क्या थी सर उस हमले की इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से? इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, हम लोगों की तरफ से आप लोग ग्राउंड में ही देख रहे हो, काफी उनकी वीडियो है, पीछे भागते हुए उनकी चौकी जली हुई है, उनके आउटपोस्ट काफी जले हुए हैं, और हमारे खुद सामने से वो पीछे भाग गए। दूसरे की क्या बताया, हमारे जस्ट 200 मीटर पे पाक पोस्ट है और वहां से पीछे भाग गए वो। तब से सर छुट्टी पे अब आप जा रहे हैं घर? जी बिल्कुल, मैं अभी ठीक होकर अभी छुट्टी लेके आया हूँ, इसके बाद फिर बॉर्डर पे सरहद की रक्षा के लिए तैयार हूँ। अभी भी माननीय जो देश के प्रधानमंत्री उन्होंने कहा है कि हम अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। जल्दी में वो जो शुभम शहीद हुए थे कानपुर, उनके परिवार वालों से मिले तो उन्होंने कहा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। तो हम कैसे? ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, और दोबारा कभी कोई नापाक हरकत करेगा इसके लिए बीएसएफ बॉर्डर पे हमेशा तैयार रहेगी। जी। अब आप कितने दिन की छुट्टी पे हैं सर? गर्व की बात है हमारे आपके सबके लिए और पुलिसिंग के लिए नहीं, सबके लिए सर। तो किस तरीके से देखते हो, क्या पूरा मामला? जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें हमारे जो भी सैनिक थे उन्होंने वीरता का जो परचम दिया था, उसमें जो हमारे सीटी भूपेंद्र वाजपेयी जी हैं, जो कि रायबरेली के जगतपुर के रहने वाले हैं, ये अब उस ऑपरेशन के बाद अब घर वापस आ रहे हैं अपने, तो इनका स्वागत करने के लिए हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, और ये यहाँ से अपने घर जगतपुर जाएंगे। और सर कुछ इनका ये है कि आप लोग क्या वहाँ तक ड्रॉप करने जाएंगे? जी, ये हमारी एक टीम जाएगी इनको वहाँ घर तक जो है छोड़ने के लिए, और हम यहाँ पे स्वागत के लिए हम लोग खड़े हैं। अभी गाड़ियाँ देख रहे हैं आप लगी हुई हैं, इनको लेकर के घर तक जो है लेके जाएंगे। ये क्या उत्तर प्रदेश पुलिस का गाइडलाइन? देखिए, ये हमें जो है गृह मंत्रालय से ये एक एडवाइजरी आई थी कि ये आ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे इनके स्वागत के लिए खड़े हैं। ये जम्मू में जो है आरएसपुरा पड़ता है, वहाँ पर ये भारत पाकिस्तान की सीमा पर वहाँ पे ये तैनात थे, और जो ये हमला हुआ था उसमें उन्होंने वीरता का परचम दिया था, और कई पाकिस्तानी ड्रोन को जो है खत्म किया था, और साथ में ये जख्मी भी हुए थे। अब ये ठीक होकर घर वापस आए हैं, तो हम लोग यहाँ पे। देखिए जिस तरीके से
जिस तरीके से भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, ऐसे होनहार, ऐसे भारतीय सेना के लाडले, और अगर बात करें तो हिंदुस्तान का गर्व ऐसे फौजियों को लेकर के जो भारतीय सेना ने भारत का परचम लहराया है, उस परचम को देखते हुए हम आने वाले समय में आगे ऐसे भी और मुंहतोड़ जवाब देते रहेंगे, ऐसा हमारे भारतीय सैनिक जो रायबरेली जगतपुर से हैं उनका कहना है। और इन्होंने पाकिस्तान के कई सारे ड्रोन तबाह किए हैं और आगे भी अगर जरूरत पड़ेगी तो ये भारत देश के लाल जो है अपनी जान न्यौछावर करने के लिए और अपने आप को भारत के लिए कहीं से किसी भी स्तर पर जो है अपने कर्तव्य से पीछे न हटने को लेकर के ऐसी बातें कही, और आने वाले समय में ऐसी अगर जरूरत पड़ेगी तो और भी जगह ये जा करके भारत देश का नाम रोशन करेंगे। मैं रणवीर सिंह, IBC 24 के लिए रायबरेली।